चलिए कांकेर से आपको एक बहुत बड़ी खबर बताते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा नक्सल सरेंडर। 21 नक्सलियों ने 18 हथियारों के साथ सरेंडर किया। कुएमारी एरिया कमेटी और किसकोड़ो एरिया कमेटी के नक्सली हैं ये। इसके अतिरिक्त कामतेड़ा कैंप में 50 नक्सली बीएसएफ के पास पहुंच गए हैं और जल्द बड़ा खुलासा होगा। आईजी बस्तर पी सुंदरराज 4:30 बजे मीडिया से चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए। कुएमारी एरिया कमेटी और किसकोड़ो एरिया कमेटी के नक्सली हैं ये बहुत बड़ा नक्सल सरेंडर कांकेर से। ये खबर 21 नक्सलियों ने 18 हथियारों के साथ सरेंडर किया है। कुएमारी एरिया कमेटी और किसकोड़ो एरिया कमेटी के नक्सली हैं ये। 21 नक्सलियों ने 18 हथियारों के साथ सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा बल के जवानों की, सरकार की और उस हर व्यक्ति की जो प्रेरित कर रहा है इन नक्सलियों को हथियार छोड़ने के लिए और मुख्य धारा में वापस लौटने के लिए। ये भी एक बड़ी बात आपको बता रहे हैं, देखिए। आईजी बस्तर पी सुंदरराज मीडिया से चर्चा करेंगे। तो देखिए, वो एक आंकड़ा था 210 नक्सलियों का सरेंडर। जीवानंद हल्दर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, लाइव बने हुए हैं हमारे साथ में। जीवानंद, वो एक आंकड़ा था जहां 200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया था और अब एक और ये बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर। सबसे बड़ी बात कि 18 हथियारों को भी सरेंडर किया नक्सलियों ने। बहुत ज्यादा शुभकामनाएं उन अधिकारियों को भी, सरकार के प्रयासों को भी, जो प्रेरित कर रहे हैं नक्सलियों को अपना जीवन सुधारने के लिए, हथियारों को छोड़ने के लिए, मुख्य धारा में वापस आने के लिए। देखिए, निश्चित तौर से ये बात कहा सकते, ये बात सत्य है कि 4 दशक से बस्तर में जिस तरह से यहाँ के बस्तरवासी जो नक्सलियों का दंश झेल रहा था, और यही कारण है कि कई सैकड़ों जवान जिस बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए आपने प्राणों की आहुति दी, शहीद हुआ है। आज उस शहीद जवानों की उनकी जो लहू की जो कीमत है वो आज देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आप बस्तर जो है शांति की ओर लौट रहे हैं। और कुछ दिन पहले जिस तरह से लगा 210 नक्सली अपने सशस्त्र हथियार के साथ सरकार के पास सरेंडर हुआ है, वही आज कांकेर में 21 नक्सलियों ने जो अपनी हथियार डाले हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए बस्तर के लिए एक बहुत ही खुश खबर है और बस्तर के वालों के लिए एक राहत की खबर है कि आज बस्तर बदल रहा है। जिस तरह से बस्तर के लोगों को एक समय पे डर बना रहता था। बस्तर में हमेशा आए दिन जिस तरह से जो खून खराबी होता था, जिस प्रकार से नक्सलियों के वारदात से कई ग्रामीण की हत्या हुई थी, कई जवान शहीद हुआ था, उस डर कहीं ना कहीं बस्तर आज कम होता नजर आया है। और यही वजह है कि आज बस्तर बदल रहा है और लगातार जिस तरह से नक्सली अपना आत्मसमर्पण कर रहा है, कहीं ना कहीं ये सरकार की उस नीति की परिणाम है। जो नियाद नन्नानार की बात की जाए या जो अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार की जो पहुंच है, जो विकास की गति है, वो पहुंच रहा है। यही वजह है कि नक्सल आपने जो नक्सली जो विचारधारा है उनसे छोड़कर आप मुख्य धारा में लौट रहा है। आपको ये भी बता दूं कि सरकार के द्वारा जिस तरह से बस्तर ओलंपिक की बात की जाए, बस्तर पांडुम की बात की जाए, ये तमाम जो योजना चला है जो सामाजिक समरसता के दर्शाता है, एक भाईचारा का दर्शाता है, शायद इसी का परिणाम है कि नक्सलियों की आज जो उनका जो मति दूसरी की ओर कन्वर्ट हुआ था, वो कहीं ना कहीं अपने ध्यान आप इस अच्छी की ओर आई। और ये वजह है कि वो आप नक्सली संगठन को छोड़कर आप मुख्य धारा में जोड़कर अपना जो पुनर्वास का लेकर जो पुनर्जीवन का जो योजना है सरकार की, उसका लाभ ले रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद आप आईजी बस्तर ने एक प्रेस वार्ता लेंगे और जिसमें आज दिन भर की जिस प्रकार जो खुलासा है उन्हें करेंगे। हालांकि अभी जिस तरह से हमारे पास अपडेट आया है कि 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है 18 हथियार के साथ, और वो कुएमारी और किसकोड़ो की जो दल नक्सली संगठन है, और इसमें कौन बड़ा लीडर है और क्या क्या हथियार है, कितने महिला कितने पुरुष है, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया। कुछ देर बाद बस्तर
बस्तर आईजी पहुंचे कि इस वक्त मैं एयरपोर्ट में हूं। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट में अभी भी जो बस्तर आईजी पी सुंदरराज जो घटनास्थल से यहां पर पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर बाद तमाम जो मीडिया कर्मी यहां पर उनके इंतजार कर रहे हैं उनके सामने ये सारी चीज खुलासा करेंगे कि क्या स्थिति रहा है, कितनी नक्सली उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, क्या क्या हथियार है, ये तमाम जानकारी थोड़ी देर बाद ही वो देने वाले हैं। और जानकारी के अनुसार आईजी बस्तर अभी एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं, हेलीकॉप्टर से वो अब लैंड कर चुके हैं। बस कुछ ही देर में मीडिया से रूबरू करेंगे और तमाम जानकारी मीडिया को देंगे ताकि जो और भी खुलासा, ये भी बताया जा रहा है ये तो 21 नक्सली है, लेकिन इसके बाद ही कांकेर जिले में और 50 नक्सलियों की जो सुखबुगाहट उन्होंने भी सरेंडर की। जो बिल्कुल मैं वहीं आने वाला था जीवानंद। अभी देखिए अंतागढ़ से भी नक्सलियों के सरेंडर से जुड़ी एक खबर सामने आई थी, उस पर भी हमने बात की थी, उसको लेकर भी कुछ बताइए। जी देखिए, अभी तो फिलहाल हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है कि 21 नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिया और भानु प्रतापपुर के बीएसएफ कैंप में उसको रखा गया है। अभी तक उनका जो परिचय, उनका जो रैंक, उनके जो इनाम, अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं किया गया। आईजी बस्तर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेंगे और अब पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन इससे पहले भी हमारे पास एक इनपुट और है कि 50 नक्सली और सिलेंडर करने के लिए तैयार हो गए हैं और कहीं वो नारायणपुर की ओर से रास्ते से वो निकल चुके हैं। इसका अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द उस 50 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण की जो अपडेट है INS 24/7 दर्शकों तक पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल आप जो 21 नक्सलियों का जो अपडेट है आपको दे रहे हैं कि अभी नक्सली जो है वो भानु प्रतापपुर BSF कैंप में पहुंच गए हैं, सुरक्षित पहुंच गए, भारी सुरक्षा के बीच वहां पहुंच गए हैं और उनके साथ कुछ पूछताछ की जा रही है और उसमें से कितनी नक्सली है और कौन उसका कमांडर है ये बताया जा रहा है कि जो उसमें कमांडर है रामधर के नाम आ रहे हैं सामने में, क्योंकि हाल ही में CC मेंबर उसे बनाया गया था। उन्होंने अपने साथियों के साथ 21 साथियों के साथ और 18 हथियार के साथ उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है, ये बड़ी उपलब्धि है। मैं बार बार इस बात को आपको कह रहा हूं कि आज से 44 दशक से जिस प्रकार बस्तर से नक्सलियों का दंश यहाँ के लोग झेल रहे थे और सैकड़ों जो जवान है वो शहादत हुआ है, कहीं ना कहीं उस शहादत के जो परिणाम है उसकी लोहू का जो कीमत है वो आज बस्तरवासियों को मिला है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है कि बस्तर अब शांति की ओर बढ़ रहा है और हाल ही में लगातार इस तरह से जो सिलेंडर हो रहा है ये एक बस्तरवासी के लिए तो खुशी की बात है। जिस तरह से लगातार जो बस्तर में जो खून खराबी होता था वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल जीवानंद, ये भी आप बता पाएंगे क्या कि इनमें महिला नक्सली भी शामिल है क्या, जो जिन्होंने सरेंडर किया 21 नक्सलियों ने, जैसा कि आप बता रहे हैं? जी देखिए, जो 21 का आंकड़ा हमारे पास आया है इसमें सबसे ज्यादा महिला की संख्या है और वो महिलाओं का नाम का खुलासा अब तक के नहीं हो पाया। लेकिन इस जो 21 की जो टुकड़ी नक्सलियों की जिसने आत्मसमर्पण किया है इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और हमने ये भी देखा इससे पहले भी जो 210 नक्सलियों ने जो आत्मसमर्पण किया था उसमें से महिलाओं की संख्या ज्यादा है। क्यों ज्यादा थी? तो इस बस्तर की जो महिलाएं है, जो युवती है, वो कहीं ना कहीं इसकी और रुझान ज्यादा देखा गया। क्योंकि देखिए एक तरफ से बस्तर में इस नक्सली बढ़ने का दो कारण हो सकते हैं, एक तो अशिक्षित और एक कहा जाए विकास। लेकिन लगातार सरकार जिस तरह से विकास के पैमानों को आगे बढ़ा रहा है, जिस तरह से अंदरूनी क्षेत्रों में नवीन कैंप को खोलना और वहां पर नियाद नीलानर के तहत गांव तक विकास पहुंचाना, सरकार की एक एक योजना, चाहे वो महातारी बंधन योजना की बात की जाए, चाहे राशन की बात की जाए या सौर ऊर्जा की बात की जाए या बिजली की बात की जाए, जो छोटा छोटा तमाम जी योजना मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित थे, उस अंदरूनी क्षेत्र में जो सरकार है उस छोटे छोटे योजना उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जा रहा है। यही परिणाम है। लोगों जिस तरह से जनता सरकार नक्सलियों के द्वारा चलाया जा रहा था कि वो वहां के आम पब्लिक को यही अपना दावा करते थे कि हम ही सरकार है, हम ही तुम्हारी भला सोचने वाले हैं, जिसके चलते जनता सरकार वहां चलाया करता था। जी जीवानंद, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। देखिए आपने बताया कि भानु प्रतापपुर BSF कैंप तक पहुंच चुके हैं 21 नक्सली और उन्होंने सरेंडर कर दिया 18 हथियारों के साथ में। और सबसे बड़ी बात जीवानंद ने हमको ये बताई कि इसमें महिला नक्सली ज्यादा हैं।